ये एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन में एयरटेल फाइनेंस वाला फीचर लाया गया है। एयरटेल फाइनेंस वाला फीचर में आपको एफडी वाला फीचर देखने को मिलेगा, जहां पर आप 9.1% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और पूरा आपका अमाउंट सिक्योर होता है, जो DICGC के तहत आपका पूरा अमाउंट सिक्योर होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह के ये फीचर है और क्या इसमें पैसे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए और कितना तक के आपका सुरक्षित रहता है। देखो, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको काफी आसानी से मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करो और उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करो। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आप नॉन एयरटेल नंबर को भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे जियो का है, वोडाफोन आइडिया का है या BSNL का है या एयरटेल का भी है, तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करके गेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक डल जाएगा और लॉगिन पर भी क्लिक हो जाएगा, जैसा कि आप देखेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सबसे पहले आपसे लोकेशन की परमिशन मांगा जाता है। आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो आप लोकेशन की परमिशन दे देंगे, कॉन्टेक्ट की परमिशन, नोटिफिकेशन की परमिशन, फोन कॉल की परमिशन। इतना परमिशन देने के बाद ये एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का होम पेज है और यहीं पर आपको एयरटेल फाइनेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है और यहीं पर आपको फिक्स डिपॉजिट यानी FD वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो व्यू ऑल पर क्लिक करके एयरटेल फाइनेंस में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है। तो आप एयरटेल के फाइनेंस वाला ऑप्शन में आ जाओगे, जहां पर आप लोन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो ये रहा फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन। फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहां पर क्या है कि जो भी आप FD करेंगे 9.1% पर एनम के अनुसार से आप अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट। और जो भी आप FD करेंगे तो FD करने के समय आपको कोई भी बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 5 लाख रुपया तक DICGC के तहत सिक्योर रहता है, यानी RBI के तहत ये सिक्योर रहता है। तो बिना बैंक अकाउंट ओपन किए हुए आप FD कैसे करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एयरटेल फाइनेंस वाला जो ऑप्शन है ना, एयरटेल अपने तरफ से कोई FD नहीं करवाती, बल्कि वो बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके आपको FD का सुविधा देती है। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपको फिक्स डिपॉजिट करने का सुविधा दे रखी है। इसके अलावा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपको FD की सुविधा देती है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके FD की सुविधा देती है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपको FD की सुविधा देती है। तो यहां पर ये पार्टनरशिप में आपको FD की सुविधा देती है। अब जिसमें आप FD करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.10 पर एनम के अनुसार से आपको इंटरेस्ट देती है। वही अलग अलग बैंकों का क्या इंटरेस्ट चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं। किसी में भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, यहां पर बताया गया है कि PSU यानी पब्लिक सेक्टर की बैंक आपको 7% का रिटर्न FD पर देती है। अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो 5% का रिटर्न अर्न कर पाते हो और सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा 3% का आपको ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट अगर आप एयरटेल फाइनेंस से करते हो तो 9.1% का आपको रिटर्न मिलता है। कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, ये सब बताया गया है। जैसे 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2,18,831 रुपया आपको 1 साल बाद मिलेगा। उसी प्रकार से आप इसे कम या फिर ज़्यादा करके कैलकुलेटर के हिसाब से देख सकते हो कि 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर महिला के नाम से आप FD करते हैं तो उस पर रिटर्न अप टू 0.5% पर एनम के अनुसार से एक्स्ट्रा मिलेगा। जब चाहे तब आप FD को विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप FD करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट वाला एक प्लान चुनेंगे। उसके बाद आप KYC को कंप्लीट करेंगे, डिजिटल KYC, DKYC। उसके बाद आप UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देंगे। बस यही 3 स्टेप में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बैंक के साथ आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो उस बैंक पर क्लिक करके आप आगे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करके प्लान को चुनकर आसानी से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। जो फिक्स डिपॉजिट करते हो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। बस आप अपना प्लान को चुनते हो, प्लान चुनने के बाद डिजिटल KYC कंप्लीट करते हो। उसके बाद UPI नेट बैंकिंग से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन खोलोगे आपको एयरटेल के फाइनेंस वाला ऑप्शन में FD वाला सेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, कितना ग्रोथ हो रहा वो भी दिखाएगा।
आप जब चाहे तब आप फिक्स डिपॉजिट को निकाल सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या एफडी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये तो खैर आप पर डिपेंड करता है कि आप एफडी करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट में ना रखकर एफडी कर दो, और एफडी यहां से जब चाहो तब आप निकाल सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए एफडी किए हैं तो 1 साल बाद ही निकाल सकते हैं। आप 1 महीना बाद भी निकाल सकते हैं, 2 महीना बाद भी निकाल सकते हैं, यानी जब आपको निकालने का मन हो ना तब आप काफी आसानी से फिक्स डिपॉजिट वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो एयरटेल फाइनेंस एप्लीकेशन को यूज करिए अगर आप यहां से करना चाहते हो तो, नहीं तो डायरेक्ट आप अपने बैंक से एफडी करना चाहते हो तो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज करिए। वैसे मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आपका 5 लाख रुपया तक DICGC के तहत इंश्योरेंस कवर किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, जो कि सिक्योर रहता है एज पर RBI रूल। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।